टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जहां स्वतंत्रता सेनानियों को 1500 से 2000 रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है, वहां हिमाचल में यह राशि मात्र 500 रुपये ही है। पंजाब में स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग है, लेकिन हिमाचल में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड का जन संपर्क कार्यालय भी बंद कर दिया गया है। सचिवालय में कल्याण बोर्ड का जो कार्यालय था वह भी लगभग बंद सा है। समारोहों व कार्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान उन्हें मिलता था वह भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल भवन, दिल्ली तथा सरकारी विश्राम गृहों में आवास की सुविधा मिलने में कठिनाई आने लगी है। राज्य परिवहन तथा निजी परिवहन में उन्हें जो प्राथमिकता मिलती थी वह भी लगभग बंद हो गई है। सरकारी अस्पतालों में वांछित उपचार सुविधा न मिल पाने तथा अभद्र व्यवहार किए जाने के कारण उन्हें प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाने को विवश होना पड़ रहा है। इस संबंध में आने वाले खर्च को वहन करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। उनकी पुत्रियों तथा पौत्रियों के विवाह के लिए जो अनुदान मिलता था वह अब समय पर नहीं मिलता और इसमें भी पक्षपात किया जाने लगा है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में 2% आरक्षण कागजों पर ही है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनकी अध्यक्षता में गठित कल्याण बोर्ड व उसके अंतर्गत गठित उप समिति द्वारा लिए गए निर्णय पता नहीं किस मिसिल में दबे हुए हैं। इन स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार तथा समाज द्वारा जो सम्मान, पेंशन तथा अन्य कुछ सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वह इन पर कोई एहसान नहीं, बल्कि यह तो इनके त्याग व बलिदान के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रदर्शन है। आज हमारे सांसद व विधायक अपने वेतन, भत्ते, पेंशन बढ़ाने के लिए तो निर्विरोध विधेयक पास कर देते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन की संध्या पर पहुँचे हुए कुछ हजार स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। यह दुख की बात है कि हिमाचल सरकार अपने मुट्ठी भर स्वतंत्रता सेनानियों को अन्य राज्यों की तरह सम्मान राशि व सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही है। आशा है कि मुख्यमंत्री अब राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करने के उपरांत इस ओर ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था करेंगे जिनसे ये जिंदा शहीद सम्मानपूर्वक आराम से अपना शेष जीवन बिता सकें। पूर्ण विराम चेंज। उपाध्यक्ष महोदय, 7 मार्च
1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने जिनेवा में 18 राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समिति के सामने उस सुरक्षा आश्वासन संबंधी प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था जो वह सुरक्षा परिषद में रखना चाहते हैं। इस मसौदे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इस प्रस्ताव के समर्थक अपनी अपनी ओर से एक पक्षीय घोषणा करने को तैयार हैं कि यदि किसी गैर परमाणु राष्ट्र पर, जो कि परमाणु आयुधों के विस्तार को रोकने की संधि में सम्मिलित है, परमाणु हथियारों के आक्रमण होने की हर संभव रूप में आशंका है, तो वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा सहायता पहुंचाने की तुरंत मांग करेंगे। जब तक सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई न करे, तब तक वे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मरक्षा के लिए अकेले या मिलकर कार्रवाई करने के अधिकार की पुनः घोषणा करेंगे। निरस्त्रीकरण के बारे में 18 राष्ट्रीय समिति शीघ्र ही परमाणु आयुधों के विस्तार पर रोक संबंधी संधि के मसौदे के बारे में अपने काम की रिपोर्ट महासभा को देगी। संधि के मसौदे को प्रस्तुत करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने क्रियाविधि संबंधी 2-1 मामलों में और संशोधन किए हैं। सुरक्षा संबंधी आश्वासनों सहित संधि का यह मसौदा अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने विचार के लिए भेजा जाएगा। ऐसा पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा अगले मामले पर विचार करने के लिए अगले महीने किसी समय फिर से बैठने वाली है। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख अपनी स्थिति बताने के लिए कुछ मोटी बातें रखूंगी। स्वाभाविक है कि हम परमाणु हथियारधारी राष्ट्रों ने उन राष्ट्रों के साथ मिलकर जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, जो कदम उठाए हैं उनका स्वागत करते हैं, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ संसार में शांति और कारगर सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिक प्रभावशाली हो सके। सारी मानव जाति की आशाएं आज इसी पर टिकी हैं। सदस्यों राष्ट्रों पर और विशेष सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों पर घोषणा पत्र के अनुसार जो नई जिम्मेदारी आ गई है, उससे उनके लिए संसार में शांति बनाए रखना और आवश्यक हो गया है। यह बात संधि होने पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए। हम हृदय से यह अनुभव करते हैं कि विश्व शांति के हक में इस तरह के सच्चे प्रयत्न से संसार में परमाणु अस्त्रों का प्रसार रुकेगा। पूर्ण विराम।